हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे होंगे। मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी है। फ़िलहाल तो मेरी जो तबीयत है वो ठीक है, और जो हालत थी मेरी आपने लास्ट वीडियो में देख ही ली थी। कैसे मैं वहाँ की लाइन में लग के अपना टेस्ट कराने गई थी, वो सब कुछ आपको वीडियो में देखने को ही मिल गया था। तो जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, मतलब जो अहम मुद्दा है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक कोरोना पॉजिटिव को क्या क्या फेस करना पड़ता है वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सब लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ये सब, क्योंकि मैं एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ। मुझे शायद इसमें से 90% भी ये सब फेस करने को नहीं मिला, लेकिन जो 10% चीज़ है वो मुझे बहुत चुभी है। तो जब मुझे इतनी चुभी है तो जो और लोगों के साथ इतना कुछ होता होगा कोरोना के चलते तहत, तो उनको कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा। मैंने तो इसलिए फेस नहीं किया है कि मेरी फैमिली सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके नेबर्स उनके साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी छुआछूत की बीमारी उनको हो गई है। तो वो क्यों करते हैं, वही सब कुछ मैं आज आपके लिए बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहली मेरी बात आपसे ये है कि जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जब 14 दिन के लिए एक कमरे में बंद होता है ना, तो वो जो उसकी फीलिंग्स को ना वही समझ सकता है जो उस रूम में बंद होता है। ना वो किसी के साथ बात कर सकता है, ना वो किसी के साथ बोल सकता है, ना उसके पास कोई आके बैठ सकता है। उसे अकेले ही पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। 14 या 17 दिन, जितने दिन उसको क्वारंटाइन किया जाता है। कितना कोई बंदा फ़ोन यूज़ करेगा, कितना कोई बंदा टीवी देखेगा, कितना पढ़ सकता है वो। एक टाइम ऐसा होता है कि जब उसे कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन नहीं आ सकता उसके पास, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि कोई बंदा उसके आके पास बैठ नहीं सकता है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मेरी छोटी बेटी है, लेकिन आज 5th डे है मेरा, उसको इतना देखने का मन कर रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके पास वीडियो कॉल भी करती हूँ तो उसे फिर मम्मा दिख जाती है, उसे मम्मा याद आती है, उसे मम्मा के पास जाना होता है। इसलिए मैं उससे दूर ही रहती हूँ। उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हूँ, ना देखने देती हूँ। तो मैं यही बताने जा रही थी आप लोगों को कि कल जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग मेरे पास पहुंचे थे। दिल्ली सरकार हॉस्पिटल वाले, जो भी मेरे आसपास की डिस्पेंसरी वाले हैं जहाँ मैंने टेस्ट कराया था, वो लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने बेल बजा के मेरे को नीचे ही बुलाया, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है। तो उन्होंने बोला कि नेहा आप नीचे ही आ जाओ, मुझे कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ऊपर नहीं आओगे? तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो मेन गेट से वो खड़े रहे थे। एक डॉक्टर या नर्स थी, मुझे नहीं पता कौन थी, उन्होंने पूरा पीपी किट पहनी थी और एक लड़की उनके साथ में थी। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और एक मुझे दिया ऑक्सीमीटर। पहले उन्होंने मेरा ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया और मुझसे पूछा कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आपको सांस वास ठीक से आ रही है? मैंने बोला हाँ, ऐसी कोई मुझे परेशानी नहीं है। और मुझे ये वो दे के गए थे कि ये विटामिन सी की टैबलेट, पैरासीटामोल, कैल्शियम की टैबलेट, और ये तीनों टैबलेट और एक ऑक्सीमीटर, ये वो मेरे को दे के गए थे। और ये टैबलेट्स एक कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी जो टैबलेट है वो विटामिन सी की टैबलेट है। उसको, बंदे को अगर ये पता चल जाता है कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो उसको वो टैबलेट्स पहले दिन से ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए। और मल्टीविटामिन कैल्शियम भी लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे क्वारंटाइन पीरियड में जो वीकनेस आती है वो शायद किसी को ही पता होगी कि इस टाइम पे 14 दिन में कोरोना वायरस तुम्हारे शरीर को अंदर से इस तरीके से चूस लेता है। मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरे को हर दिन रोज़ खड़े होते ही इतने चक्कर आते हैं। आज तक मेरे को ज़िंदगी में कभी इतने चक्कर नहीं आए हैं। मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से जो मेरी वीकनेस मुझको फील हो रही है ना मेरी बॉडी में, मेरे को शायद कभी वो वीकनेस नहीं फील हुई है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ, अपने बर्तन धोती हूँ। मतलब मैं ऑलमोस्ट, मतलब लगता नहीं है कि मैं, हाँ मेरे अंदर इतनी वीकनेस है। क्योंकि अगर मैं अपने शरीर को जितना ये दिखाऊंगी कि हाँ मैं बीमार हूँ, मेरे में वीकनेस है,
तो शायद उतना ही वो कोरोना मेरे ऊपर अटैक करेगा, और मैं वो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से एक एक दिन काटना इतना मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कब मेरा क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होगा और कब मैं अपनी बेटी से और अपनी फैमिली से मिलूँगी। तो मैं जो आपको बता रही थी, मैंने बीच में ही रोक दिया। उन लोगों ने मुझे मेडिसिन्स दी, ऑक्सीमीटर दिया, और मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करके वो चले गए। एक उन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्म दिया था, बोला इसको फिल करके फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज देना, और एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया था उन्होंने कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको फीवर होता है या ऑक्सीजन लेने सांस लेने में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। ये बोल के वो चले गए। उसके तहत जो सबसे ज़रूरी बात जो मुझे चुभी, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी उस दिन से, जिस दिन से वो आए थे, वो बात ये थी, मेरे जो वो लोग आए, उन्होंने मेरे गेट पे पोस्टर लगाया क्वारंटाइन का, इस डेट से लेके इस डेट तक। तो जो मेरे फ्लैट के साइड में जो पड़ोसी रहते हैं, उन लोगों ने बोला कि ये पोस्टर यहाँ मत लगाओ, ये इनका बैक गेट है, इनके फ्रंट गेट पे जाके ये पोस्टर लगाओ। मतलब ये कौन सी बात है कि बैक गेट पे मत लगाओ, फ्रंट गेट पे जाके लगाओ? यार पोस्टर ही तो लगाया, पोस्टर में कौन सा कोरोना लगा हुआ है कि हाँ तुम पोस्टर के हाथ लगाओगे तो तुम्हारे कोरोना लग जाएगा? ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि पोस्टर लगाने से कितनी किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार। तो दूसरी जो बात थी, जब वो मेरा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपने रूम के जो विंडो थे, उनके गेट थे, इतनी जोर से पटक के बंद किए कि जैसे कोरोना उस विंडो से उनके रूम में पहुंच जाएगा, उनके घर में पहुंच जाएगा, या उनके ऊपर अटैक कर देगा। ये कौन सी बात है कि तुम ऐसे एक कोरोना पेशेंट, वो तुमसे, मैं उनसे इतना दूर खड़ी थी, मतलब समझो कि 20 फीट का फासला होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं ऐसे बता नहीं सकती, बट हाँ जितना एक कोरोना पेशेंट से दूरी का जो फासला होता है ना, वो फासला था, उससे ज़्यादा ही था। उन्होंने मुझे देख के इस तरीके से रिएक्ट किया कि जैसे पता नहीं क्या मैं एलियन हूँ, या मेरे फेस पे पता नहीं क्या चिपका हुआ है, कि इतनी बुरी शक्ल मेरे को देख के बना रहे थे। यार कोरोना पेशेंट ही तो हूँ मैं, वो तो मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स नहीं है तब इस तरह कर रहे थे। जिन लोगों के अंदर खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं, उनको देख के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं ना कि बंदा ना अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ये तो रही पड़ोसियों की बात, कुछ पेशेंट के साथ उनके घर वाले ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे पता नहीं कि उस बंदे को इतनी बुरी बीमारी हो गई है कि तुम उसे देखो ही मत। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे पूरे रूम को सैनिटाइज करते हैं, मेरा खाना दे के जाते हैं, मेरे बर्तन लेके जाते हैं, उन्हें बर्तन मैं धो के रख देती हूँ, वो बस उठा के लेके जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, वो आते हैं मास्क लगा के, बिल्कुल पूरी अपनी प्रिकॉशंस लेके वो अंदर आते हैं, और जब बाहर जाते हैं रूम से, पूरे रूम खुद को सैनिटाइज करते हैं। वो भी तो आते हैं ना, अगर आने होते तो उनके अंदर भी सिम्टम्स आ जाते अभी तक, और भगवान की दुआ से आए भी ना। लेकिन ये एक जो बीमारी है ना, इसको सिर्फ ना हमें अपने मन के ऊपर काबू करना पड़ता है इसके लिए। तो इसलिए मैं सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोरोना पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव मत करो। उन्हें उस टाइम पे जो 14 दिन का टाइम होता है ना, उस पे उनको सिर्फ एक प्यार की ज़रूरत होती है, भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो उन्हें प्लीज़ प्यार दो, भावनाएं दिखाओ उनकी तरफ कि हाँ भाई, माना कि सब लोगों को अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बंदा, एक तो वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है पड़ा हुआ, और आप उसके साथ ऐसे रिएक्ट करोगे तो वो बिल्कुल अंदर से और टूट जाएगा। तो प्लीज़ परिवार वालों से तो मेरी यही विनती है, उनके साथ ऐसे बिल्कुल रिएक्ट मत करो। उनको करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी प्रिकॉशंस के साथ करो, अपनी जान को भी जोखिम में मत डालो। ऐसा नहीं है, बात करो उनसे, वीडियो कॉल्स कर करके उनसे आप बात कर सकते हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही, अगर आप लोग ये सोचे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट कर रही है, खासकर मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि जिन लोगों के मन में ये भरा हुआ है ना ठूस ठूस के, कि हमें एक कोरोना पेशेंट के साथ ऐसे ऐसे ट्रीट करना है, उनकी जो सोच है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए। क्योंकि ये कोरोना हमारे देश में से इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ रहना है और रहना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें इसके साथ कैसे रहना है, कैसे हमें खुद को इतना मजबूत कर देना है कि इस कोरोना को चलने रहने दो, लेकिन हमें अपने काम करने हैं। क्योंकि 14 दिन 17 दिन के लिए बंदे को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है सिर्फ इस कोरोना की वजह से।
तो उसका जो पूरा टाइम टेबल शेड्यूल है वो पूरा चेंज हो जाता है, ऑफिस का बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसा बिल्कुल ना करें एक कोरोना पेशेंट के साथ, उसकी मदद करें, उसका सहयोग करें। तो ये तो था एक अहम मुद्दा जो बहुत ज़रूरी था बताना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो जब से मैं क्वारंटाइन हुई हूँ, जो मेरा क्वारंटाइन पीरियड है वो कितना बोरिंग हो चुका है, और मैं उसको कैसे, मतलब मेरा जो पूरा टाइम टेबल है मैं उसको बता देती हूँ कि जो मेरी जो तबीयत है वो इतनी स्टेबल कैसे है, मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या क्या पी रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि इस क्वारंटाइन के पीरियड में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, और कैसे आपको अपनी तबीयत में सुधार लाना चाहिए, तो मैंने दवाइयाँ तो आपको दिखाई दी थी कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ। हालांकि ये मेडिसिन मेरे को 4th डे वो दे के गए थे, उससे पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से बोल के अपनी टैबलेट्स मंगा ली थी। एक तो मल्टी विटामिन की टैबलेट आप ज़रूर लें, कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कैल्शियम भी लें, और सबसे ज़रूरी जो विटामिन सी की टैबलेट है वो भी ज़रूर लें। और इन सब के साथ उन फ्रूट्स को ज़रूर खाएं जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़रूरी होती है, क्योंकि सब मतलब डॉक्टर्स के अनुसार कहना ये है कि इस कोरोना में अगर विटामिन सी से उपयुक्त चीज़ें आप खाओगे तो ये जल्दी जाएगा। इसके साथ मैंने सी कोड मंगाया हुआ है, मेरे मतलब हस्बैंड ने ही मुझे ला के दिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें इम्प्रूव इम्यून सिस्टम लिखा हुआ है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा, एंड आपके अंदर जो भी 14 दिनों में वीकनेस आती है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद मैं आपको जो मैं खा रही हूँ ये पतंजलि की गिलोय घनवटी, मतलब कि ये गिलोय की टैबलेट्स हैं, इनको आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको काढ़ा पीने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ये गिलोय की टैबलेट्स खा सकते हैं। हालांकि मैं काढ़ा पीती हूँ, रोज़ मैं काढ़ा पीती हूँ, काढ़े के साथ मैं ये भी लेती हूँ, फिर ये लेती हूँ, और ये टैबलेट्स तो हैं ही। और मैं जो मैं रात में दूध पीती हूँ उसमें हल्दी डाल के पीती हूँ, एंड गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के, नमक भी जो सेंधा नमक होता है ना आप उसे डाल सकते हैं, उस वो ज़्यादा आपके गले में फ़ायदा करेगा। और जो ये सेंधा नमक वाली बात है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों के गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे भी गले में प्रॉब्लम थी, शुरू के 2-3 दिन तक मेरे गले में इतना पेन था कि मैं कुछ भी चीज़ खाती थी तो मुझे सटकने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैंने जब से गार्गलिंग करने शुरू की है तब से मेरे गले में बहुत आराम है। और जो ये कोरोना वायरस है ये जिसकी जो शुरुआत होती है ना वो सिर्फ गले से ही होती है। आपका गला दुखना शुरू हुआ है तो आप उसी दिन से गर्म पानी पीना शुरू कर दें। मुझे फर्स्ट डे से जब ये फील हुआ था कि हाँ मतलब कुछ होने वाला है, मेरे को फील हो गया था, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे अंदर सिम्टम्स आया था वो सिम्टम्स ये था कि मुझे अचानक से चक्कर आने शुरू हो गए थे, और मेरे सर में दर्द था, और गले में दर्द तो मेरे 3-4 दिन से था ही। तो जिस दिन से मेरा गला दर्द था उसी दिन से मैंने पानी में नमक डाल के पानी पीना शुरू कर दिया था। ठंडा पानी मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। ऑफिस भी जाती थी तो मैं गर्म पानी ही पीती थी वहाँ पे करा के। इसी क्या पता इसी की वजह से मेरा जो सिम्टम्स है वो 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो गए थे। एक दिन के लिए मुझे खांसी और जुकाम हुआ था, बहुत गंदे वाला जुकाम हुआ था, जिसमें मुझे लगा था कि हाँ कोरोना मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। लेकिन मैंने उसी टाइम पे 3-4 दिन के अंदर अपना जो परहेज़ करके उसी टाइम में अपने खांसी जुकाम ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव्स हैं उनके उनको इस कदर खांसी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने परहेज़ नहीं किया था, इस कदर खांसी उनकी बढ़ गई थी कि खांसी ठीक होना ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और आपका गला ख़राब हुआ, गले से आपका पूरा लंग्स में जितना असर पड़ता है ना, लंग्स का इसमें सारा खेल। अगर आपके लंग्स ख़राब होते हैं तो ये कोरोना बहुत ज़्यादा किसी हद तक बढ़ सकता है। तो मैंने जो मेरा दिन का जो जो मैं खाती हूँ वो ये है, पूरे दिन आपको गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, नॉर्मल पानी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ गर्म पानी नमक डाल के पीना है। मैं अपनी बोतल पूरा यहाँ पे एक भर के रख लेती हूँ, उसमें पूरा गर्म पानी हल्दी डाल के और नमक डाल के मैं पूरा दिन उसको ही पीती हूँ। सुबह उठते सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी से गरारे करती हूँ, फिर शाम को गरारे करती हूँ। इसके साथ सबसे बड़ी बात, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन से मैं क्वारंटाइन हुई हूँ मैं सुबह चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 25 मिनट अनुलोम विलोम करना बिल्कुल ना भूलें। अनुलोम विलोम करें
शाम को भी 10 या 15 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम जरूर कर रहे हैं। उससे आपकी जो सांस लेने की जो भी दिक्कत या तकलीफ होगी वो सही हो जाएगी। ये मेरा पूरा दिन का रूटीन था जो मैंने आपको बताया है। जो भी कोरोना पॉजिटिव मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है कि आप क्या क्या चीज़ खा सकते हैं। और ठंडी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल खाने के लिए। यार अगली गर्मी भी आएंगी, उसमें ठंडी चीज़ें तुम दिन रात भर के खाना, लेकिन इन 14 दिनों में आप अगर बहुत अच्छे से सारी ठंडी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। 14 दिन के बजाय क्या पता आप 10 दिन में भी ठीक हो जाए, 10 दिन में भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए। तो इसलिए प्लीज़ ठंडी चीज़ों से दूरी बनाए रखें। 14 दिन बाद, 20 दिन बाद खा लें जितनी आइसक्रीम खानी है आपको, जितना ठंडा पानी पीना है। और सेफ्टी ज़रूर बरते, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी प्लीज़ आप लोग सोशल मेंटेनिंग का ज़रूर ध्यान रखें। मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं एक बार भुगत चुकी हूँ, अब आगे मैं बिल्कुल मास्क नहीं उतारूँगी। जब भी मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी मैं सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करूँगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जो अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं अपना मतलब अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मेरे जो ये दिन कट रहे हैं कैसे कट रहे हैं, मैं कितनी बोर हो रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है अगर पूछना है तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है या मेरी फेसबुक आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मैं सबके जवाब दूंगी जिसको भी जो प्रॉब्लम हो इस कोरोना वायरस को लेके। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ इस कोरोना वायरस से ना डरो, इसको डराओ। अगर आप दिमाग में ये सोचोगे कि मुझे ये हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। क्योंकि मेरी खुद की एक छोटी बेटी है, मेरे मन में भी ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ उनको कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। मैं तो बल्कि अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरा 10 दिन में ही टेस्ट करा देना, मैं नहीं रह सकती 14 दिन। तो फिर मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। बाय बाय।